पे बैठाना जाना चाहिए और अच्छे से काम करेंगे। लेकिन एक सवाल हमारा ये है, जयप्रकाश जो एक पूर्व के नेता रहे हैं, बसपा के कोऑर्डिनेटर रहे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, उनको बहन जी ने 2019-18 में पार्टी से निष्कासित कर दिया था। तो अब उनकी एक मांग उठ रखी है युवाओं के द्वारा कि प्रकाश को लाओ, आकाश अपने आप सीधा हो जाएगा। जब प्रकाश आएगा तो आकाश चल जाएगा। अब जब प्रकाश ही नहीं तो आकाश कैसे बनेगा? क्या आप जयप्रकाश की वापसी चाहते हैं? जी बिल्कुल। जयप्रकाश रावत जो हैं वो ऑलरेडी मतलब ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। बहन जी ने पद से मतलब हटा दिया तो क्या हुआ, लेकिन वो हर समय बसपा के लिए बराबर काम करते हैं और ऐसे लोगों की ही बसपा में ज़रूरत है, तभी बसपा जो है मजबूत स्तर पर पहुंचेगी। एक चीज़ देखा जाए, एक भीम आर्मी बनी हुई थी पहले जी, उसके बाद में भीम आर्मी बनी 2016 में। फिर उन्होंने क्या किया, अपना संगठन बढ़ा के उन्होंने एक पार्टी बना ली, आज़ाद पार्टी, मनवर साहब कांसी राम के नाम से। अब उनके एक सांसद बन गए हैं जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर रावत जी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। अब एक उन्होंने एक फंडूसा निकाला है कि अनुशासनहीनता, जो लगातार बसपा पे आरोप लगाते थे कि अगर बहन जी जिसको निकालती है वो अनुशासनहीनता करके निकालती हैं, लेकिन अब उनके खुद पदाधिकारी कहना है अगर किसी को मिलना है चंद्रशेखर को तो वो अनुशासनहीनता के खिलाफ जाएगा। प्रोटोकॉल उनका जो उन्होंने दिया है उस प्रोटोकॉल पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रोटोकॉल पे यही कहना चाहूँगा, देखिए जो भी मतलब कार्यकर्ता हैं, चाहे भीम आर्मी के हों या बसपा के, जब तक ज़मीनी स्तर पर काम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। देखिए चंद्रशेखर ने एक सीट जीत करके मतलब उन्होंने मेहनत की तब वहाँ पर जीते हैं। इसी प्रकार से बसपा को भी ज़मीनी स्तर पर काम करना चाहिए। ये जो घटनाएं घट रही हैं वहाँ पर जा कर के लोगों के पास उनकी पीड़िता हैं उनसे मिले बसपा की टीम और उनको न्याय दिलाने का काम करे। आप रूप बसपा मजबूत होगी और आगे बढ़ने का काम करेगी। साहब का कहना है कि बसपा अगर फील्ड पे काम करेगी और लोगों में समस्याओं का समाधान करेगी तो बसपा मजबूत होगी। चंद्रशेखर जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि अब वो उनका कहना है उनके नेताओं के द्वारा कि अगर हमारे नेता से मिलना है तो पहले आपको वो लिखवाना पड़ेगा, पास लेना पड़ेगा। अभी तक कुछ नहीं था। ये सिस्टम क्यों चेंज हो गया उनका? देखिए नेता कोई भी हो उसके दुश्मन बहुत सारे होते हैं, तो ये ज़रूरी है मतलब उस तक पहुंचने के लिए पास भी ज़रूरी है। अपनी सुरक्षा के लिए हर कोई कुछ भी कदम उठा सकता है, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, मायने रखती हैं। बहन जी के पास भी सिक्योरिटी, उनके पास भी मतलब लोग हैं, उनसे पहले मिलते हैं हम लोग, उसके बाद में उनके पास जाते हैं। तो इसी प्रकार से चंद्रशेखर की भी सिक्योरिटी है तो उनसे भी मिलना ज़रूरी है। उसके बाद में मतलब उन्हें जो प्रोटोकॉल है वो। मेरा एक सवाल आपसे है कि जो बहन जी ने संघर्ष किया था अपनी उम्र में जी, एक महिला, एक नारी, कुछ भी कहें उन्हें हम, वो जो भी हैं, उन्होंने जब घर से निकली थी, आज संघर्ष उन्होंने किया तब 4 बार सरकार बना ली बसपा की, ठीक है। तो उसके बाद में अभी चंद्रशेखर जी आ गए हैं। मैंने शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अब भविष्य का पीएम कौन होगा? देखिए चंद्रशेखर की बात करें और बहन जी की बात करें, संघर्ष तो बहन जी ने भी किया और चंद्रशेखर भी कर रहे हैं, लेकिन पीएम की बात करें, जो संघर्ष आगे करेगा वही देश का भविष्य होगा और पीएम बनेगा। युवाओं की पसंद क्या है? युवाओं की पसंद यही है कि आकाश या चंद्रशेखर? ये तो कंपैरिजन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब जो ज़मीनी स्तर पर आकाश काम करेंगे तो आकाश के साथ जनता होगी और चंद्रशेखर जी काम करेंगे तो उनके साथ होगी। मुद्दा उठता है कि चंद्रशेखर जाते हैं फील्ड पे, कोई लफड़ा होता है, कोई लड़ाइयाँ होती हैं, कोई हमारे समाज के हत्याएँ होती हैं, वहाँ जाते हैं, लगातार संपर्क करते हैं, कंपेनिंग करते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन आकाश नहीं जाते हैं। मुद्दा ये है कि आकाश या चंद्रशेखर? नहीं, दोनों लोगों को जाना चाहिए। दोनों लोगों की पार्टी मजबूत होगी, जो अच्छा काम करेगा उसी को आदमी आगे बढ़ाएगा। अगर देखा जाए लगातार विरोधी आवाज़ उठ रही है कि चंद्रशेखर एक बहुजनों का नया नेता तैयार हो गया। अगर चंद्रशेखर और बसपा को एक कर दिया जाए तो माहौल क्या होगा? माहौल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दोनों बहुजन समाज के नेता एक साथ आ जाएंगे तो बिल्कुल दम हो जाएगी। दोनों लोग मजबूत होकर के अच्छा चुनाव लड़ेंगे। 27 का प्लान क्या है? 27 का यही प्लान है कि जितने भी ये बहुजन समाज के नेता हैं एक साथ होकर के चुनाव लड़ें। एक साथ लड़ेंगे। अभी पीडीए बना था, गठबंधन पीडीए, आप जानते होंगे शायद, जो कि 37 सीटें जीती उन्होंने, उसके बाद में कांग्रेस जीती वहाँ पे, लेकिन फायदा नहीं निकला। बहुजन समाज पार्टी शून्य आ गई। इसका कारण क्या रहा? कारण तो आपको पहले ही बता दिया, ज़मीनी स्तर पर काम नहीं बसपा ने कर पाया। उसके बाद में
जो कार्यकर्ता थे वो काम नहीं किए और लेट प्रत्याशी घोषित हुई, यही कारण है। तो आप 27 में क्या देख रहे हैं, स्पष्ट बता दीजिए हमको। 27 में यही देख रहे हैं कि बहुजन समाज के जितने नेता हैं एक साथ आकर के चुनाव लड़े, बिल्कुल माहौल पलटेगा। अब इकट्ठा होने की बात कर, रामदास अठावले हैं और बहुत से नेता हैं, रामविलास पासवान का बेटा है, बहुत से लड़के हैं, लेकिन जो ये सब इकट्ठा नहीं हो रहे, सब बहन जी को गिराने काम कर रहे हैं। इसका नतीजा उनको देखने को मिल रहा है। कोई 2 सीट जीत के गया, वो मंत्री बन गया, कोई 1 सीट नहीं जीत गया, वो मंत्री बन गया, कोई 10 जीता, वो मंत्री नहीं बन पाया। इसका कारण क्या है? अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि नेताओं की ये बात है, और जो मतलब जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है, लेकिन हमारा यहाँ तक मानना है कि बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं सबको एक साथ आकर के और 2027 के चुनाव में अच्छे से मतलब माहौल बना के चुनाव लड़ें, बिल्कुल सफलता पाएंगे। क्या आप 27 के चुनाव से पहले जयप्रकाश और आकाश की वापसी चाहते हैं? जी बिल्कुल, आवाज़ दीजिए। बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि जयप्रकाश जो हैं वो भी ज़मीनी स्तर पे काम किए हैं, हमारे यहाँ भी कैडर किए हैं, और उसके बाद में जो आकाश आनंद हैं वो युवा के लिए बहुत ज़्यादा मतलब सहनशील होंगे, क्योंकि युवाओं की रणनीति जो है वो आकाश आनंद से ही शुरू होगी। तो आकाश आनंद का आना बहुत ज़रूरी है बसपा में। आकाश की लगातार मांग बढ़ रही है, पूरे देश से लेकर प्रदेश तक। बहन जी जैसा बड़ा कोई नेता नहीं है बहुजन समाज का, लेकिन लगातार उनकी मांग बढ़ रही है कि आकाश लाओ, आकाश लाओ। साथ में प्रकाश की मांग बढ़ रही है। तो देखा जाए, अगर आकाश और प्रकाश साथ में आकर फील्ड पे काम करेगा, एक मीटिंग करेगा, तो माहौल क्या चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा, क्यों नहीं चेंज होगा। तो 27 में क्या प्लान लास्ट टाइम? 27 में यही प्लान है कि मतलब सारे लोगों को एक साथ आकर के बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं और सब लोग एक साथ में आकर के चुनाव लड़ें अच्छे से, और आकाश आनंद और जयप्रकाश जैसे लोगों को, अन्य लोग भी हैं जो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, उनको एक अच्छा सा पद दे करके उनको मतलब मैदान। क्या चंद्रशेखर भी? चंद्रशेखर साथ आए तो अच्छा है, मतलब मैंने बहुजन समाज के जितने क्या उन्हें क्या बहन जी बुलाएंगे या खुद जाएंगे? अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। बहन जी नेता बड़ी है कि चंद्रशेखर बड़ा है, ये भी नहीं कह सकता हूँ। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल अवनीश कुमार ऑफिशियल 7।